यस, हरे कृष्णा। तो आज हमारे हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा, आज आनंद बिहारी प्रभु जी क्लास लेंगे। सब लोग एक बार उनका जोर से हरि बोल बोल के स्वागत कर दीजिए उनका। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम मेरा स्वीकार करें। थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। जयो राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय कुंजन वल्लभ गिरवरधारी, शोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर मने जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरिहराय नमः, कृष्णाय नमः, देवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधरी गोपीनाथ मदन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, श्री गौर वैष्णव भगवते गीता, सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये चाहे गोसाई यहाँ चरण बंधन, यहाँ होते विघ्न कभी सपुरा। ये चाहे गोसाई यहाँ मुनि तारे रास, सागर सदनु मोर पंचका। आदि चरण से भी भक्त शनिवार, जन्म जन्म होए यही अधिकार। ये चाहे गोसाई यहाँ जगे कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। आनंद बोलो हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णवे मजाइया, श्री गुरु वैष्णवे पद्म तोरिया, नाम संकीर्तन करे नरोत्तम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। राधा पदा सती राधा राधे, ओ राधा मदन मोहन राधा राधे, ओ राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, ओ राधा बाकी बिहारी राधा बाकी बिहारी राधे। राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, राधा बलमुकुंदी राधा बलमुकुंद राधे, राधा माधव राधा माधव राधे, राधा केशव राधा केशव राधे, राधा दामोदर राधा राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे, राधा ऋषिकेश राधा ऋषिकेश राधे, राधा विठल राधा विठल राधे, राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, राधा गोपाल राधे, जय राधा
वेंकटेशी राधा वेंकटेशी राधा जयो राधा पुरुषोत्तम राधा राधे राधा चित्तम राधा चित्तम राधे राधा सतानंद राधा सतानंद राधा मुरारी राधा मुरारी राधे राधा मुरलीधर राधा मुरलीधर राधे जगन्नाथ स्वामी नयन जयो बलदेवा जयो सुभद्रा जय सुदर्शन जयो सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जयो गौरनिताय 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 जयो गौरनिताय जयो बद्रीनाथ धाम बद्रीनाथ धाम बद्रीनाथ धाम जयो बद्रीनाथ जयो द्वारिका धाम द्वारिका धाम द्वारिका धाम जयो द्वारिका धाम ओ रामेश्वरम धाम रामेश्वरम धाम रामेश्वरम धाम जयो रामेश्वरम धाम जयो पुरुषोत्तम पूरी धाम पूरी धाम पूरी धाम जयो जयो मायापुरी धाम मायापुरी धाम मायापुरी धाम जयो मायापुरी धाम जो मथुरा धाम मथुरा धाम मथुरा धाम जयो मथुरा धाम जयो वृंदावन धाम धामों का धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जयो वृंदावन धाम यमुना मैया जय गंगा मैया जय यमुना मैया जय तुलसी देवी जय वृंदे देवी तुलसी देवी जय वृंदे देवी तुलसी देवी जय वृंदे देवी तुलसी देवी जय वृंदे जय जगन्नाथा जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन जयो सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जयो गौरनिताय 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 जयो गौरनिताय जयो कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जयो कृष्ण बलराम जयो जयो गुरुदेव 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 जयो जयो गुरुदेव 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 जयो जयो प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जयो जयो प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद हरि बोल 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 हरि बोल। आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम प्लीज स्वीकार कीजिए। और शायद आज मेरे लिए वही दिन है जिस तरीके से अर्जुन नर्वस हो गए थे और उन्होंने अपनी गांडीव को छोड़ दिया था, और आज शायद मेरी स्थिति भी वही होगी और है। तो मैं आप सभी से, वैष्णव जन से, मेरे शिक्षा गुरु हैं, प्रेजेंट अभी हैं, बस बलदायिनी माता जी से मैंने ऑलरेडी आशीर्वाद लिया है, आप सभी लोग आशीर्वाद दें। और गुरु महाराज का ही आशीर्वाद था कि हरिहरा प्रभु ने मुझे फोन किया और उन्होंने पूछा कि क्या हम क्लास ले सकते हैं। तो एक बार लगा कि शायद मना कर दूं, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये गुरु महाराज की तरफ से आज्ञा है कि आगे बढ़ो। लेकिन ये अभी मैं हाथ जोड़ के ही क्लियर कर देता हूं, कोई फॉर्मेलिटी में नहीं, बट मुझे क्लास लेने की कोई एक्सपीरियंस नहीं है, खास करके इतने सीनियर वैष्णव्स के सामने में, बिकॉज मैं इतने निम्न कोटि का वैष्णव हूँ
कि वैष्णव तो मेरे नाम के सामने केवल इसलिए लग गया है क्योंकि गुरु महाराज ने मुझे अपने चरणों में जगह दे दिया है। He has given place on his lotus feet, इसीलिए मुझे लोग शायद वैष्णव बोलने लगे हैं। अदरवाइज मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और इसलिए मैं पहले ही हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं और मैं आप लोग से आशीर्वाद के साथ शुरू करता हूं। हम इस क्लास को जब करेंगे, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रभु जी ने को मैंने बोला था कि मैं फर्स्ट श्लोक पे बात करूंगा, भागवत गीता के फर्स्ट श्लोक। ये भागवत गीता का फर्स्ट श्लोक ही क्यों लिया गया, क्योंकि मुझे हर समय लगता है अगर हम लोग अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे तो कभी भी अगर कुछ ऐसे भी लिखा जाता था तो हम लोग आंसर को जब लिखते थे, जब उत्तर प्रश्न के उत्तर में हम लोग जवाब देते थे, तो हमारी फर्स्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, और सिमिलरली एंडिंग भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट वे में करते हैं। तो मुझे लगा जब मैं शुरू कर रहा हूं तो वाई नॉट मैं पहले श्लोक से ही करूं, बिकॉज यह श्लोक एक तो भागवत गीता के 700 सारे श्लोक सभी इंपॉर्टेंट हैं, सब बहुत महत्वपूर्ण है। उसके आधे श्लोक भी अगर कोई हमारी जिंदगी में उतार ले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट श्लोक से ही ये शुभ आरंभ करूंगा। अब जब मैं इस श्लोक को के ऊपर बात करूंगा उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को, क्योंकि मैं थोड़ी भागवत गीता को कोशिश करता हूं समझने की और समझ करके अपने लाइफ में उतारने की। ये समझ जाना कि है यस कि अर्जुन लड़ाई पे गए थे और कृष्ण उनको समझा रहे थे, तो मैं तो लड़ाई पे युद्ध में स्थल पे जाने वाले हूं नहीं, मैं कोई इंडियन आर्मी में तो हूं नहीं, लेकिन यह जहां पर हम लोग जिंदगी बिता रहे हैं ये पूरी युद्ध भूमि हमारे लिए, कुरुक्षेत्र हमारे लिए है। तो उस तरीके से मैं भागवत गीता को हर समय कोशिश करता हूं अपने लाइफ में उतारने की। माता जी कृपया करके म्यूट कर लें। तो मैं भागवत गीता को एक लाइफ मैनुअल मानता हूं। लाइफ मैनुअल इसलिए और क्योंकि हम लोग को जिंदगी में जीने का तरीका भागवत गीता के द्वारा ही हमें मिलती है। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने आकर के हमारे लिए, अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए ये पूरी ज्ञान दिया, सो दैट कि हम सभी को कुछ उसमें से ज्ञान ले पाए और हम लोग अपने जिंदगी में उस ज्ञान को प्रैक्टिकल वे में उतार पाएंगे। बस ये ज्ञान को पहली बार तो अर्जुन को दिया नहीं गया, इससे पहले भी प्रभु जी म्यूट कर लें। हरे कृष्णा, प्रभु जी आप म्यूट कर दो, म्यूट ऑल, यू आर होस्ट। यस, मैंने म्यूट कर दिया और शायद सभी को मैंने म्यूट कर दिया। तो ये जो किताब है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम कई बार अपने सारे सीनियर वैष्णव से सुन चुके हैं, लेकिन ये बार बार दोहराने का कारण ये है कि हमारे जिंदगी में जब हम यहाँ पर सुनते हैं और जब थोड़ी देर के बाद निकलते हैं तो वापस हम उसी मटेरियलिस्टिक लाइफ में हम लोग आध्यात्मिक बात छोड़कर वापस भौतिक जीवन में उतर जाते हैं और सारी जो सीखे हुए होते हैं उसके ऊपर धूल की परत आ जाती है और हम भूल जाते हैं। तो भागवत गीता एक लाइफ मैनुअल है। अब लाइफ मैनुअल क्या है? लाइफ मैनुअल बहुत सिंपल वे में बोलूंगा। अभी हम सभी लोग जूम पे ज्वाइन किए हुए हैं और इस सभी लोग आइदर हम मोबाइल से हैं या फिर हम लैपटॉप से होंगे। और हम लोगों ने जब लैपटॉप खरीदा या मोबाइल खरीदा उस समय भी हमें एक मैनुअल दी गई थी, किस तरीके से उसमें अपलोड करना है, सिस्टम को किस तरीके से ठीक करना है, और कभी भी हमें प्रॉब्लम आया तो हम उस मैनुअल को रिफर करते हैं। काफी लोग यहाँ पर होंगे जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी होंगे, कुछ लोग मेरे जैसे इंजीनियर्स होंगे। तो आज भी हम लोग जब मशीन खरीदते हैं तो हम मशीन के मैनुअल जो उसको हम बहुत रेफर करते हैं, उसको हम
देखते हैं कि कहाँ गलती हो गई है, किस तरीके से मशीन ठीक चलेगी। तो इसी तरह से ये हमारी लाइफ मैनुअल है। हमें कब खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, हमें प्रसादम खाना चाहिए, भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, हमें सुबह में मंगला आरती करनी चाहिए, हमें ध्यान योग करना चाहिए, हमें कर्म योग करनी चाहिए, और सब योग से जो सर्वोत्तम है भक्ति योग करनी चाहिए। और ये सारी बातें भागवत गीता में लिखी हुई है, और कुछ हमें समझ में आती है और कुछ हम लोग अपने सीनियर वैष्णव से, अपने गुरु महाराज से सीखते हैं, अपने शिक्षा गुरु से सीखते हैं। उन्हें हम लोग कितना परेशान करते हैं, कितना परेशान करते हैं। हकीकत में लीजिए वो बुक नहीं है, बट हमारे जो शिक्षा गुरु हैं, वो शिक्षा गुरु भी हमारे लिए एक लाइफ मैनुअल है। अगर वो हमें गाइड नहीं करेंगे, नहीं करेंगी, दोनों चीज अगर हमारे, और तो हम लोग की जिंदगी जो है, मैं क्या शब्द का प्रयोग करूं, बट एक जानवर से भी बदतर जिंदगी हो जाएगी। ये एकदम, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं कोशिश किया शब्द का नहीं, लेकिन हमारी जीवन जो है एक जानवर से भी बुरी हो जाएगी। इसलिए हम जब बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और जब हम फंसते हैं तो हम किसको रेफर करते हैं? हम लोग हर थोड़ी देर में बलदैनी माता जी को तंग करते हैं, माता जी दंडवत प्रणाम, हम फंस गए हैं। तो जैसे एक बच्चा फंसता है तो अपनी माँ को याद करता है, उसी तरीके से हम लोग बलदैनी माता जी को परेशान करते हैं। तो वो हमारी एक लाइफ मैनुअल वो भी हैं। हमारे गुरु महाराज तो इतने दयालु हैं कि आप सभी को मालूम होगा कि हम सभी के लिए वो इतना कष्ट ले रहे हैं। और दयालु का एग्जाम्पल तो मैं गुरु महाराज को इसलिए बोलता हूं क्योंकि मेरे जैसा इंसान, मेरे जैसा निम्न कोटि का इंसान, जो इस मुझसे नीचे कोई नहीं हो सकता है, उसको भी गुरु महाराज ने अपने चरणों में जगह दे दी है। तो गुरु महाराज इतने मर्सीफुल है, इतने दयालु हैं कि आज भी मैं उनको लेटर लिखता हूं तो गुरु महाराज मुझे लेटर में रिप्लाई करते हैं और गाइड करते हैं। और केवल मुझे नहीं, गुरु महाराज पूरे जेपीएस के सारे डिवोटीज को उसी तरीके से प्यार करते हैं। तो हम लोग बहुत ही लकी हैं। तो मैं इस पॉइंट को इसलिए लेके आया इस डिस्कशन में कि भागवत गीता के जब पहले श्लोक पे गया जाऊंगा, उससे पहले मैं सोचा थोड़ी सी भागवत गीता के ऊपर बात कर लूं। और ये भागवत गीता हमारे लिए, ये हमारी लाइफ मैनुअल है, इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से भागवत गीता को पढ़ना चाहिए। और कम से कम एक श्लोक तो हमारे सारे सीनियर डिवोटीज लोग बोलते हैं कि हमें कम से कम एक श्लोक पढ़नी चाहिए। और श्लोक केवल पढ़ना नहीं चाहिए, यह सोचना चाहिए कि वह श्लोक हमारे लाइफ से कैसे लिंक मैं कर सकता हूं, मैं अपने लाइफ में किस तरीके से उतार सकता हूं। जब तक मैं उस भागवत गीता के श्लोक को अपनी लाइफ से नहीं लिंक करूंगा, तो फिर भागवत गीता के श्लोक को हम अपने अंदर नहीं उतार सकेंगे। और अगर अपने अंदर नहीं उतार सकेंगे प्रभु जी, माता जी, तो शायद आप लोग स्वीकार करेंगे, तो फिर हमारे सनातन धर्म के बाहर के लोग क्या बोलेंगे? भागवत गीता तो 5000 साल पहले कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को सुनाया था, अब ये एप्लीकेबल नहीं है, आज के डेट में भागवत गीता नहीं चलेगा, अब कलयुग है, भागवत गीता नहीं चलेगा, जो काफी लोग बोलते हैं। लेकिन अगर हम भागवत गीता की लर्निंग को अपने डे टू डे लाइफ से, अपने दिन की जो प्रतिदिन की जो मेरी चर्या है उससे अगर हम लिंक कर पाएंगे, तभी हम उनको प्रूफ कर पाएंगे कि भागवत गीता की हर एक श्लोक मैं बहुत दावे के साथ बोलता हूं, और मेरे सारे सीनियर डिवोटीज यहीं पर हैं। शायद इस चीज को अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे मना कर सकते हैं, लेकिन भागवत गीता के हर श्लोक हमारी लाइफ में एप्लीकेबल है। कोई ऐसा श्लोक नहीं है जो हम बोलेंगे इस जिंदगी में, इस कलयुग में एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए हम सबसे पहले भागवत गीता को डेली पढ़ें और उसे हम लोग समझें। अब इससे आगे मैं बढ़ता हूं कि जब हम भागवत गीता पढ़ते हैं और आज अभी जैसे हम लोग क्लास में बैठे हैं, तो हमारी थॉट जो है वो आध्यात्मिक हो गई है, वो आध्यात्मिक हो गई है। अदरवाइज दिन भर हम क्या रहते हैं? भौतिक इच्छाओं में हम पड़े रहते हैं। हर समय हम सोचते हैं हमें क्या मिलेगा, हमें क्या भगवान से मांगना है, हमें क्या चाहिए,
हम कैसे जिंदगी जी रहे हैं, इस तरीके से लाइफ को और आगे बढ़ाएंगे। तो यह जो है ये हमें ले जाती है स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ। और जब हम बात करते हैं कि हम स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ गए, आध्यात्मिक जीवन की तरफ गए, क्यों जाना पड़ता है और क्यों हम कभी काल जाते हैं, तो जिंदगी के दो पहलू हैं। अगर आप किसी भी सिक्के को देखेंगे तो सिक्के के दो पहलू हैं, हेड्स और टेल्स। उसी तरह से कहा जाता है अदर साइड ऑफ लाइफ। मैं हर समय बोलता हूं अदर साइड ऑफ लाइफ। जब मुझसे लोग बोलते हैं कि व्हाट इज योर, ऑफिस में मुझसे कई बार पूछते हैं कि आप ऑफिस के बाद क्या करते हो, तो मैं बोलता हूँ आई हैव अनदर लाइफ, मुझे एक और लाइफ है। वो जो लाइफ जो है वो आध्यात्मिक लाइफ है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने गुरुजन की बातों को मानूं, गुरुजन की सेवा करूं और भगवान की सेवा करके शायद उनके चरणों में जगह कोशिश करूं प्राप्त करने के लिए। और अगर मैं प्रभु की तरफ नहीं भी थोड़ी देर देख पाऊं, लेकिन भगवान मेरी तरफ देख लें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये एक दूसरी साइड ऑफ लाइफ है। लेकिन मैं इसी को दूसरे तरीके से कहता हूं, आप लोग स्वीकार करेंगे कि अदर साइड ऑफ लाइफ जब मैं कहता हूं, एक्चुअली में वही हमारी हकीकत लाइफ है। अदर साइड ऑफ लाइफ जो है वो यह हमारी जो भौतिक लाइफ है, यह एक्चुअली अदर साइड ऑफ लाइफ है। ये दूसरी कॉइन की दूसरी पहलू है। इसलिए यह अदर साइड ऑफ लाइफ है क्योंकि इस भौतिक जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। हम खुद भी परमानेंट नहीं है, हम खुद भी परमानेंट नहीं है। आप इस चीज को स्वीकार करते होंगे कि हम खुद भी परमानेंट नहीं है। जब खुद ही परमानेंट नहीं है तो ये मेरी जीवन कैसे परमानेंट हो सकती है। और इस तरीके से मैं ऐसा सोचता हूं कि शायद भगवान और गुरु महाराज की अगर कृपा होगी तो हम लोग हकीकत लाइफ को ही एक्चुअल लाइफ माने, और जो लाइफ है भौतिक, इसको हम अदर साइड ऑफ लाइफ मानेंगे। तो मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी जब मैं ऑफिस में बैठता हूँ, लोग को मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग सारी मीटिंग्स होने के बाद में, चूंकि मैं आपको बोला मैं भागवत गीता बहुत प्रैक्टिकल वे में सोचता हूँ, तो जब भी मेरी ऑफिस में मीटिंग्स होती हैं, जब मीटिंग के बाद मैं अपने कस्टमर से, मेरे जितने ग्राहक हैं उनसे मैं बात करता हूँ, उनसे मैं बोलता हूँ आप मुझे 10 मिनट टाइम मेरे लिए दे दीजिए। उस समय मैं यही बात करता हूँ, और जो आगे बात करता हूँ वो आगे हम लोग और बात करेंगे। तो अब हमारे उस श्लोक पे पहुंचने से पहले एक दो चीज और मैं बात कर लेना चाहता हूँ, शायद इससे रिलेटेड होगा और रिलेशन होना भी चाहिए। हमारे जीवन में दो शब्द है, एक है रिचुअल और दूसरा है स्पिरिचुअल। तो हम लोग एक एक करके थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। रिचुअल जो है अनुष्ठान, किसी भी काम को हम जब रोज करते हैं तो वो रिचुअल हो जाती है। और हमारे सभी, हम लोग सब भारतवासी हैं, हम सब सनातन धर्म की को कोशिश करते हैं फॉलो करने के लिए। और इस्कॉन में ज्वाइन करने से पहले भी कुछ तो भक्ति थी, तभी कृष्ण की कृपा हुई, गुरु महाराज की कृपा हुई कि आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम सभी के घर में कुछ न कुछ रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। मे बी कहीं पर बोला जाता है ये हमारे कुल देवता हैं। कुछ लोग जब गांव में जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सबसे पहले इस पत्थर के ऊपर में आप जल दो, माथा टेको, उसके बाद आप गांव में घुसो। अगर आप पूछोगे क्यों, कहाँ शास्त्र में लिखा है, तो उसका जवाब नहीं है। लेकिन ये चलते आ रही है, ये परंपरा चलते आ रही है, जिसको आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। तो वो काम, वह कार्य जिसको हम लगातार करते हैं, हो सकता है शास्त्र में मेंशन हो या ना हो। जिस तरीके से हम सभी लोग बचपन से सुने हैं कि रविवार को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, शायद आप लोग अग्री करेंगे। मैं सुना हूं। और मैं एक दिन इस्कॉन में बैठा हुआ था, अपने सीनियर डिवोटी से मैंने बात किया, तो उन्होंने बोला संडे को क्यों नहीं तोड़ना प्रभु जी। मैं बोला मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्यों नहीं तोड़ना। तो उन्होंने बोला नहीं आप नहीं तोड़ते, आप जवाब दो। मैं बोला मैं तो बचपन से मुझे यही सिखाया गया। तो उन्होंने बोला जिसने भी सिखाया है आप उनसे पूछो शास्त्र में कहाँ लिखा है। तो मैंने मजाक में बोला जिन्होंने मुझे सिखाया मैं उनसे पूछ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरी माँ है, और मैं अगर मेरी माँ से सवाल पूछूंगा कि बता दो कहाँ शास्त्र में लिखा है, तो शायद आज भी मेरे गाल पे एक चाटा पड़ सकता है, जिसको मैं बड़ा खुशी से स्वीकार करूंगा। लेकिन मैं चैलेंज अपनी मदर को नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने माता जी को चैलेंज नहीं करना चाहता हूँ। तब उन्होंने बोला कि नहीं आप देखो वैष्णव एटिकेट में लिखा हुआ है कि हम लोग
एकादशी के दिन जल नहीं देंगे। और क्योंकि तुलसी महारानी जो है वो एकादशी के व्रत रखती हैं, निर्जल्य व्रत रखती हैं, और द्वादशी के दिन वो थक जाती है इसलिए आराम करती है, इसलिए हम लोग उस दिन तुलसी नहीं तोड़ते, उनसे सेवा नहीं लेते। अब ये जो है, जब तक मैं संडे को फॉलो करता हूं, हम लोग करते हैं, तो वो एक रिचुअल है, और वही अगर हम शास्त्र के अकॉर्डिंग करेंगे तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमें लेके चलेगी। अब रिचुअल बहुत सिंपल चीज है, एक कोई भी एक निर्धारित आदेश के अनुसार किए गए कार्यों की एक श्रृंखला से युक्त एक धार्मिक या पवित्र समारोह अगर लगातार हो रहा है तो वो रिचुअल है। अब हम लोग चलते हैं, स्पिरिचुअल क्या है, जो हम लोग सभी लोग कोशिश करते हैं स्पिरिचुअल बनने की। ये कई बार ये शब्द का यूज भी होता है, जिसे हम लोग हिंदी में आध्यात्मिक कहते हैं। आध्यात्मिक जीवन जो है वो हमें सेल्फ रियलाइजेशन कराती है, हमें आत्मज्ञान, हमें खुद के बारे में बताती है, तभी हमें यह ज्ञान मिला है। और हम इतनी सारी बातें हम कभी काल करते हैं, सारे सीनियर वैष्णव से सुन के हमें इतनी सेल्फ रियलाइजेशन हुई है। तो सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन से ही आता है। और जनरली आप देखेंगे तो आध्यात्मिक जीवन को जो फॉलो करते हैं, जो स्पिरिचुअल होते हैं, वो जनरली लोग बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बड़े ही दयालु होते हैं, वो अटैच होते हैं लेकिन वो डिटैच होते हैं किसी भी चीज से। ये नहीं कि मेरा है नहीं करते हैं, वो कोशिश करते हैं ये सामान, ये चीज मेरे यूज के लिए है, लेकिन ये भगवान क्या है। इवन हमारे आज हम जहाँ घर में बैठे हैं, वो घर मेरा नहीं है, वो शायद मेरे पिताजी का था, मेरे दादाजी का था, उनसे भी ऊपर उनके पिताजी का था। सिमिलरली जिस तरीके से आया वो मेरे पिताजी के पास, मेरे पिताजी से मान लीजिए आज मैं बैठा हूँ, इसके बाद मेरे बेटा का होगा, तो उसके बाद उसके बेटा का होगा। हकीकत में यह कुछ भी हमारा नहीं, ये आत्मज्ञान, यह सेल्फ रियलाइजेशन, ये तभी होता है जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं, जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं। अब आध्यात्मिक जीवन से है सबसे बड़ा सवाल उठता है, मैं पहले आप लोग को लग रहा होगा कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, बिकॉज मुझे बोला गया टाइम कम रहेगा, इसलिए मैं कोशिश करूंगा फास्ट जा, और अगर लगेगा बहुत फास्ट जा रहा हूं, बहुत तेज जा रहा हूं, आप कृपया करके मुझे रोक सकते हैं। लेकिन उस श्लोक के ऊपर पहुंचने से पहले बहुत बड़ा सवाल, द बिगेस्ट क्वेश्चन, मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल का जवाब हम सभी को ढूंढना होगा। हम हैं कौन, मैं कौन हूं, हु एम आई। मैं अभी रिसेंटली में एक कॉर्पोरेट का सेमिनार अटेंड कर रहा था, पूना में कंपनी की तरफ से भेजा गया, और मुझे मेरे जो ट्रेनर थे उन्होंने सभी से पूछा, हम सभी लोग रफली 20-25 जन हो गए, सारे सीनियर मैनेजमेंट के लोग थे, उन्होंने पूछा हु आर यू। सभी ने बोला मैं एक्स हूँ, किसी ने बोला वाई हूँ, किसी ने बोला मेरा नाम ये है, मैं इसका पुत्र हूँ, किसी ने बोला मैं जनरल मैनेजर हूँ, किसी ने बोला मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, किसी ने कुछ, हर ने जवाब दिया। जब मेरे पास बीच में नंबर आया तो मैंने बोला मैं सोल हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मैं भगवान का दास हूँ। तो जब मैंने ये जवाब दिया तो उन्होंने बोला आप भागवत गीता पढ़ते हो क्या? मैंने बोला मैं कोशिश करता हूँ जरूर पढ़ने का। तो आप भागवत गीता कई बार पढ़ चुके हो? मैं बोला कई बार तो पढ़ चुका हूँ, लेकिन मुझे समझ में आज भी नहीं कुछ आया। और मेरा बेटा भी मुझे बार बार यही बोलता है कि पापा कितनी बार भागवत गीता को पढ़ोगे? अर्जुन को एक बार बोला गया, कृष्ण ने समझाया, वो समझ गए, तुम बार बार पढ़ते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता। मैं बोला अर्जुन बहुत उच्च कोटि के वैष्णव थे, मैं तो वैष्णव भी नहीं हूँ, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ समझने का, मुझे समझ में नहीं आता है, बार बार पढ़ता हूँ। इसलिए मैं सवाल इसलिए पॉइंट को उठाया कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सबसे जरूरी क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ। ये हमारे लिए, हम रोज अगर सुबह उठ करके हम ये प्रश्न को पूछे, तो जब सुबह उठते हैं हम गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, गुरु महाराज से आशीर्वाद लेते हैं, उस समय हमें जरूर पूछना चाहिए मैं कौन हूँ। तो जवाब हमें जरूर मिल जाएगा कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं गुरु महाराज का दास हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं राधा रानी का दास हूँ, मैं नित्यानंद प्रभु का दास हूँ, मैं महाप्रभु का दास हूँ, और दास के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। अगर आप बोलेंगे नहीं, तो आज के डेट में आप मेरे स्क्रीन पे आपको नाम दिख रहा होगा, जो मेरे गुरु महाराज ने मुझे नाम दिया, आनंद विहारी कृष्णदास। हकीकत में इस जन्म में मेरी जो
सर्टिफिकेट नाम है वो अनुरागम वत्स है। मेरी माँ मुझे निकनेम से चुन्नू से बुलाती है। मेरे ऑफिस के लोग मुझे अनुराग के नाम से बुलाते हैं। मेरे स्कूल के लोग मुझे वत्स के नाम से बुलाते हैं। मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग मुझे बिहारी के नाम से बुलाते हैं। अब बताइए, इतने सारे नाम केवल इसी जीवन में मुझे मिले हैं, तो मैं कौन हूं? अनुरागम वत्सु, आनंद बिहारी कृष्णदास हूं, वत्सु बिहारी हूं, क्या मुझे भी नहीं पता। केवल इसी जन्म, इसके पहले भी मेरी जन्म हुई होगी, उससे कितने लाखों बार मैंने जन्म लिया होगा। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसा हूं और चक्कर काटे जा रहा हूं। कितने बार नाम आए होंगे, कितने नाम होंगे। और इसीलिए कहा जाता है, अगर जब मैं जीवित हूं तो आप बोल रहे हो आनंद बिहारी कृष्णदास, इधर आके बैठ जाइए। वही अभी मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा, शरीर को छोड़ दूंगा, तो आप बोलोगे इनकी डेड बॉडी को उठा कर रख दीजिए। तो फिर मेरा नाम आनंद बिहारी कृष्णदास था कि उस बॉडी का था कि उस सोल का था? ये सवाल बहुत बड़ा है। इसलिए हकीकत में हम लोग कुछ नहीं है, हम केवल एक आत्मा है, हम केवल एक सोल हैं, हम एक दास हैं, बस दास ही हैं। और कोशिश करनी चाहिए हमें दास ही बन के रहनी चाहिए। तो ये हमने बात कर ली कि एक जीवन में अनेक नाम और अनेक जीवन में अनेकों अनेक नाम। बट हकीकत में मैं एक आत्मा हूं, आप एक आत्मा है, वो आत्मा है, सभी लोग हम लोग यहाँ पर आते हैं और हमारी एक जीवन चल रही है, आत्मा की एक जर्नी चल रही है। अब हम लोग आते हैं जिस श्लोक के बारे में हरिहरा प्रभु जी ने मुझे बोला कि कुछ बात करने के लिए, मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं श्लोक को पढ़ना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव माम का पांडवा सेवा किम कुर्वत संजय। यह एक श्लोक, फर्स्ट श्लोक है। धृतराष्ट्र बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव माम का पांडवा सेवा किम कुर्वत संजय। इस शब्द के जो श्लोक के जो शब्द हैं, अगर आप देखेंगे तो कितने शब्द हैं और कितने इंपॉर्टेंट शब्द सब हैं। एक एक शब्द के ऊपर में हमारे सीनियर डिवोटीज, हमारे गुरु महाराज, हमारी बलदायिनी माता जी एक एक दिन बात कर सकते हैं, एक एक महीनों इसके ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन मुझ में एक क्षमता नहीं है, मुझ में एक क्षमता नहीं है। मैं कोशिश करूंगा थोड़ी बहुत बात करने के लिए। सबसे पहली चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वह क्षेत्र जहां लड़ाई हुई, वह क्षेत्र जहां लड़ाई हुई, वो धर्म क्षेत्र कैसे हो सकता है? ऐसा कभी हो सकता है? कारगिल वॉर हुआ इंडिया पाकिस्तान में, उसको हम धर्म क्षेत्र कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो फिर हम कुरुक्षेत्र को क्यों धर्म क्षेत्र कहते हैं? ये सोचने की बात है। उसे तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब युद्ध क्षेत्र बोल दीजिए, रक्त क्षेत्र बोलिए, बिकॉज इतने रक्त बहे थे, इतने रक्त बहे थे। लेकिन धर्म क्षेत्र क्यों? तो धर्म क्षेत्र हमारे शास्त्रों में बड़ी अच्छी वर्णन है इसकी, बहुत ही अच्छी वर्णन है कि यह क्या है, क्यों इसे धर्म क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, पुराने जमाने में ही कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है, जो आज भी कहा जाना चाहिए, इस कलयुग में भी हमें कहना चाहिए। जो एटलीस्ट जो हम सनातन धर्म को जो फॉलो करते हैं, भगवद गीता को पढ़ते हैं, आज भी हमें कहना चाहिए। अब क्यों कहना चाहिए? सबसे पहले बात, यजुर्वेद में इसे इंद्र, विष्णु, शिव और बाकी देवताओं ने इसे यज्ञ भूमि बताया था। यहीं पर आके वो लोग यज्ञ करते थे। इसी कुरुक्षेत्र में, जिस कुरुक्षेत्र में इतनी बड़ी लड़ाई हुई, महाभारत हो गई, उसी कुरुक्षेत्र में यजुर्वेद में मेंशन किया हुआ है कि इंद्र, विष्णु, शिव जी और कई देवताएं आकर के वहां यज्ञ करते। जब यज्ञ हो गई तो ऑब्वियसली उसे हम लोग धर्म क्षेत्र कह सकते हैं। लेकिन केवल ये कारण नहीं, और भी कई कारण है, जिसे अभी हम बात करेंगे। यह क्षेत्र ब्रह्मा जी की उत्तर वेदी के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगर आप लोग जानोगे तो
अगर कोई लोग कुरुक्षेत्र गए हैं तो आपको लोग बोलेंगे कि उत्तर वेदी के नाम से भी प्रसिद्ध है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर यज्ञ भूमि था जब ब्रह्मा जी भी आते थे यज्ञ करने के लिए। इस क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों ने सबसे पहले वेद मंत्रों का उच्चारण किया। सबसे पहले वेद मंत्र का उच्चारण इसी कुरुक्षेत्र पे किया गया था। इसी कुरुक्षेत्र पे, इसी भूमि पर महर्षि वशिष्ठ जी ने और विश्वामित्र जी ने ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त की थी। भगवान का जो ज्ञान, गॉड कॉन्शियसनेस में वहीं पर आए, वहीं यही उन्हें समझ में आया भगवान कौन है। हम लोग तो आज भी, हम तो जब वो वहां समझ पाए, हमें तो आज भी समझ में नहीं आ रहा है, हम तो भूल जाते हैं कि भगवान कौन है। तब हमारे गुरु महाराज याद दिलाते हैं कि भगवान कौन है, और हमारे सीनियर वैष्णव लोग याद दिलाते हैं कि भगवान कौन है। लेकिन याद रखने का तरीका एक और है, जो हमारे सीनियर डिवोटीज हर समय बोलते हैं, ABCD। अगर हम लोग हर समय एसोसिएशन में रहेंगे, अगर हम लोग हर समय भक्तों के बीच में रहेंगे, उनके साथ जुड़े रहेंगे, तो हम कभी भी बिखर नहीं सकते, पिछड़ नहीं सकते। हम लोग एक होकर रहेंगे और अपने आध्यात्मिक जीवन के रास्ते पे चलते ही रहेंगे। बी है बुक रीडिंग। अगर हम हर रेगुलरली भागवत गीता का पठन करेंगे, पाठ करेंगे, और अगर उसे समझने की कोशिश करेंगे और उसे अपनी जिंदगी में उतारेंगे, मैं हर समय मानता हूं, हो सकता है गलत बोल रहा हूं, अगर गलत होगा तो मुझे माफ करेंगे, कि पढ़ना एक बात है, लेकिन उसे प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं बहुत छोटी सी चीज, क्योंकि मैंने आपको बोला मैं हर चीज को प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करता हूं, तो मैं आपको बताता हूं कि हम लोग जब इंजीनियरिंग कर रहे थे, या जो स्टूडेंट लोग करते हैं, उनके सामने वो बहुत चीज पढ़ते हैं। वो फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, बायो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो सारे सब्जेक्ट के पहले में एक शब्द लिखा रहता है अप्लाइड, मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। तो मैंने एक दिन, मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये क्यों लिखा रहता है। तो मैंने एक प्रोफेसर से पूछा कि सर ये क्यों है, मैथ्स पढ़ना, ये अप्लाइड क्या है। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम पढ़ लोगे और उसको समझोगे नहीं, तो तुम किस तरीके से उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, और अगर लाइफ में तुम नहीं उसको उतार पाओगे, नहीं सीख पाओगे, तो फिर तुम किस फैक्ट्री में काम ही नहीं कर सकोगे। तो कैसे इतने बड़े गाड़ियां बन रही हैं, मोबाइल बन रहे हैं, ट्रेन बन रहे हैं, हवाई जहाज बन रहे हैं, इतने लोग काम कर रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, तो आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करोगे। उसी तरीके से मैं भागवत गीता को लाइफ मैनुअल बोल रहा था आप लोगों को। और लाइफ, अगर हम लोग सोचे, वहां लिखा नहीं है, लेकिन भागवत गीता को हमें अप्लाई करना सीखना चाहिए, हमें अपने जिंदगी में उतारने जरूर चाहिए। तो बी हो गई भागवत गीता बुक रीडिंग। सी हमें बोला गया है चैंटिंग, और चैंटिंग ही है जो इस कलयुग में हमें भव सागर से पार लगा सकते हैं। यही एक है कलयुग का रास्ता। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतारा, ये भी कहा गया है। इसलिए कलयुग में केवल हमें जप ही करना होगा। तो सी से चैंटिंग होता है, और डी से डिवोशन, प्लस हमें डिवोशन, भगवान को भोग लगा के ही हमें प्रसाद भी खाना है। क्योंकि भगवान ने बहुत ही क्लियरली कहा है भागवत गीता में कि अगर मुझे बिना अर्पित किए अगर कोई भोजन को प्राप्त करता है, वह पाप खाता है, वह सिन लेता है। तो हम पाप क्यों खाएं, क्या फर्क पड़ता है। अगर हम भगवान को भोग लगा दें तो क्या, भगवान तो खाते नहीं है, जब नहीं खाते हैं तो हम उनको भोग नहीं लगाते। इमेजिन कीजिए जिस दिन भगवान खाने लगेंगे तो क्या होगा। इस दुनिया में तो लोग भागने लगेंगे, और हम लोग मनाते हैं प्रभु एक दिन तो ये लीला हमें भी दिखा दो कि आप मेरी रोटी से, मेरे चावल से, मेरे दाल से एक टुकड़ा तो ले लो। लेकिन हम लोग इतने निम्न कोटि के, इतने नीचे हैं कि हमारे थाली से भगवान कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान इतने दयालु हैं कि हम जो भी भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान जरूर से अर्पित करते हैं। भगवान हमारे तरह नहीं है कि वो केवल मुंह से खाते हैं,
भगवान की जितने इंद्रियां हैं वो किसी भी इंद्रिया से कोई भी काम कर सकते हैं। वो आंखों से खा सकते हैं, मुंह से देख सकते हैं, ऐसा भी है वो, इसलिए वो कृष्ण है, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमें जरूर भोग लगाना चाहिए। अगर हमें लगता है भगवान नहीं खा रहे हैं, ऐसा नहीं है, भगवान अपने हमें आशीर्वाद उसमें जरूर दे रहे हैं। देखिए, एक थाली हम लेके जाते हैं मंदिर में, तो कोई पूछता है कहाँ है, क्या लेके जा रहे हो, हम बोलते हैं हम फल लेके जा रहे हैं। और वही थाली जब मंदिर से बाहर निकलते हैं, लोग बोलते हो क्या लेके आए हो, हम बोलते हैं प्रसाद लेके आए। हकीकत में वही केला, वही सेब, वही नाशपाती है, वही थाली है, वही हम इंसान हैं। लेकिन क्या है, फिजिकली हमें दिखता नहीं है। लोग बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये जो भाव से लगाता है उसे भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। हमें, क्योंकि हम इतने लायक नहीं है, हमारे पास चक्षु नहीं है, हमारी आंखों में रोशनी नहीं है कि हम देख सकते हैं, लेकिन यह हकीकत है कि भगवान उसे अर्पित जरूर करते हैं। क्योंकि अगर हम इतने प्योर होते तो हम भगवान को देख पाते, लेकिन हम इतने प्योर नहीं है, भगवान को देख नहीं सकते, लेकिन भगवान को हम फील जरूर कर सकते हैं। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो भगवान अगर नहीं है तो कौन, ऑक्सीजन ठीक यहाँ पर चाहिए, यहीं पर ऑक्सीजन ला के देगा, कौन देगा? खाना खाने के लिए भी हम लोग को हमारी वाइफ बुलाती है, माँ बुलाती है, बोलती है आके लेके जाओ, लेकिन भगवान बोलते नहीं, तुम जहां बैठे हो मैं वहीं पर तुम्हें ऑक्सीजन दूंगा, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, तुम जहां हो वहीं रहो, जितना चाहिए उतना लो, ज्यादा भी मत खा लेना कि तबीयत खराब हो जाएगा, इसलिए ज्यादा भी ऐसा ऑक्सीजन मत ले जाना तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन कम भी मत लेना कि तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हारे नाक के वहीं पर मैं ला के रखती हूँ ऑक्सीजन। ये अगर भगवान नहीं करा सकते तो और कौन करा सकता है? और अगर इससे इंसान को लगता है कि नहीं भगवान के लिए फिर भी मुझे चाहिए कि भगवान है कि नहीं है, वो इंसान को आप बोले कि आप ढूंढते रहो। अगर आप ये फील नहीं कर सकते हो तो भगवान जो है ना, मेरे माफिक नहीं कि किसी को भी मिल जाएंगे। आज के रेट में हमारे प्रधानमंत्री सभी को मिलते नहीं है, कोई अगर नरेंद्र मोदी से मिलना है तो शायद जीवन में भी नहीं मिल सकेगा, टीवी पे आप देख सकते हो। तो जब नरेंद्र मोदी को नहीं आप मिल सकते हो, एक नॉर्मल एक इंसान को, तो भगवान से को आप बोलोगे मैं देखूंगा तब, और देख के बिलीव। तो एक कहावत है, मैं हर समय बोलता हूँ इंग्लिश में, लोग कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, अगर मैं देखूंगा तो मैं विश्वास करूंगा। लेकिन मैं हर समय बोलता हूँ यह जो है सीइंग इज बिलीविंग, ये मटेरियलिस्टिक लाइफ में है, ये भौतिक जीवन में है, लेकिन बिलीविंग इज सीइंग। अगर आप बिलीव कर रहे हो तो आप देख लोगे। और मैं लोगों से प्रश्न करता हूं, यहाँ पर माता जी लोग काफी हैं, प्रभु जी हैं, मैं एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल यहाँ पर लाता हूं कि हम सभी लोग अपनी माँ को माँ बोलते हैं और अपने पिताजी को पिताजी बोलते हैं। किसने बोला कि वो हमारे पिताजी हैं? क्या हमने देखा? मुझे कैसे मालूम? लेकिन हमारी माँ ने बोला ये तुम्हारे पिताजी हैं, इसलिए हम उनको पिताजी मानते हैं और जीवन निछावर उनके लिए करने के तैयार हैं। तो जब हम अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ में अपने भौतिक जीवन के पिता को हम विश्वास के साथ पिता मानते हैं, तो फिर हकीकत में आध्यात्मिक जीवन के जो असल पिता हैं हमारे, उनके ऊपर हम सवाल क्यों उठाते हैं, उन्हें उनके ऊपर हम प्रश्न क्यों उठाते हैं कि हम देखेंगे तो। इसलिए सीइंग इज बिलीविंग मटेरियलिस्टिक लाइफ की है, भौतिक जीवन की है, लेकिन बिलीविंग इज सीइंग, ये हकीकत है, ये खत्म नहीं होने वाला है। क्योंकि जो सीइंग इज बिलीविंग करेगा, जिंदगी में मैं मर जाऊंगा, शरीर त्याग दूंगा, आप मुझे देख नहीं पाओगे। कल के डेट में अगर आप मुझे नहीं देखोगे, इसका मतलब ये नहीं मेरा बेटा बोलेगा वो मेरे पापा नहीं थे, उसको मानना होगा। इसीलिए, लेकिन मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा, इसलिए। लेकिन जो बिलीविंग इज सीइंग वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो ट्रू है, वो हकीकत है। इसलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं। महर्षि भृगु ने भी इसी स्थान पर बहुत सारी तपस्या की थी, बहुत समय तक किया था, और इसलिए इस स्थान को भृगु क्षेत्र भी कहा जाता है। इस कुरुक्षेत्र, कौरवों और पांडवों के जो पूर्वज थे महाराज कुरु, उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र, विशाल केंद्र इसी कुरुक्षेत्र को बनाया था, इसी को बनाया था। अब मैं एक चीज और आप लोगों को बताऊंगा इसी कुरुक्षेत्र के बारे में। यहां पर अष्टांग धर्म की खेती की गई थी। अब अष्टांग धर्म क्या है?
और मैं उसकी छोटी सी कोशिश करूंगा छोटे में आप लोग को स्टोरी बताने। पहले तो ये अष्टांग धर्म है क्या? अष्टांग मतलब 8, धर्म के 4, अधर्म के, अधर्म मीन्स धर्म, तो 8 धर्म के पहलू होनी चाहिए। जो जहां तपस्या हो सके, जहां सत्य है, जहां क्षमा है, जहां दया है, जहां शौच है, जहां दान है, जहां योग है और जहां ब्रह्मचर्य है, वही अष्टांग धर्म है। और यहाँ इसी खेती की गई थी, इस यहाँ पर खेती किया गया था इस अष्टांग का। कैसे? एक बार महाराज कुरु यहाँ पर स्वर्ण रथ पर बैठकर उस रथ के स्वर्ण से उन्होंने कृषि का एक हल बनाया था। एक आए थे, जब वो आए महाराज कुरु, तो उन्होंने हल बनाया स्वर्ण से और उन्होंने भगवान शिव से उनका बैल मांगा और यमराज जी से उन्होंने भैंस मांगी। अब हल मिल गई और हमें जोतने के लिए भैंस भी आ गए और बैल भी आ गए। इन्होंने खेती शुरू कर दी। जब इन्होंने खेती शुरू की तब हमारे देवराज इंद्र जी वहां पहुंचे। उन्होंने पूछा महाराज कुरु से कि क्या कर रहे हैं महाराज आप? तो उन्होंने बोला मैं खेती कर रहा हूं। तो उन्होंने बोला खेती, आपकी बीज कहाँ है? तो उन्होंने हाथ आगे बढ़ा दिया। हाथ में तो कुछ था नहीं, क्योंकि अष्टांग धर्म का खेती करना है तो सत्य तपस्या कोई देख सकता नहीं है। तो इंद्रदेव आपको मालूम है कैसे हैं, वो तो बड़े चुटकी लेने वाले हैं। उन्होंने चुटकी लिया और हंस चले गए और बोले कि क्या होगा, तुमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कंटिन्यू किया, बहुत मेहनत कर रहे थे। जब मेहनत करते करते जब बहुत थक गए तो वहां पर हमारे कृष्ण अपने ऑफिशियल रूप में उतरे। ऑफिशियल रूप उनका क्या है? विष्णु। वो विष्णु रूप में वहां पर आए और उन्होंने पूछा राजा आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने वही जवाब दिया, मैं खेती कर रहा हूँ। किसकी खेती कर रहे हो? उन्होंने बोला अष्टांग योग की खेती करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि बीज क्या है? तो उन्होंने मुझे बीज दे दो। तो कुरु महाराज ने अपनी दाहिने हाथ उनके आगे कर दिया और विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके हाथ काट दिए और खेत में लगा दिए। उन्होंने अपने बाएं हाथ आगे कर दिया, बाएं हाथ भी कट गए और लगा दिए गए। उसके बाद में उन्होंने दाहिने पैर, फिर बाएं पैर भी आगे कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने सिर को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया और भगवान ने सिर को भी काट दिया। और काट देने के बाद में उसकी खेती भगवान ने उनके ऑन बिहाफ पे किया, उनके तरफ से भगवान ने खेती की। लेकिन ये हम लोग को सिखाया जाता है, बार बार हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि आप सरेंडर हो। भगवान ने बोला है ना, मामेकम शरणम। मामेकम शरणम बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, लेकिन हम मामेकम शरणम नहीं करते हैं क्योंकि हम भगवान पे डाउट। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ। कृपया करके आप कोई भी वैष्णव मेरी बात को पर्सनल मत लीजिएगा। हम लोग डाउट करते हैं इसलिए हम सरेंडर नहीं करते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने सरेंडर कर दिया भगवान को। उन्होंने उनके चरणों में अपने शीश को भी दे दिया। दोनों भुजाएं, दोनों पैर और शीश हट गए और उससे खेती हुई। लेकिन जब विष्णु भगवान ने देखा कि वो सरेंडर हो गए, उन्होंने उन्हें फिर से जीवित किया और उन्हें एक दूसरी लाइफ दी। इसलिए वहां पर इसकी खेती हुई, इसलिए उसे धर्म क्षेत्र कहा जाता है। अब वह स्थान आप मानेंगे जहां तपस्या, सत्य, क्षमा, दया, शौच, दान, योग तथा ब्रह्मचर्य हो, वो स्थान अगर धर्म क्षेत्र नहीं होगा तो कौन सा स्थान धर्म क्षेत्र होगा? उसके बाद वहां पर जब राजा वापस आए तो राजा ने बोला, से भगवान ने बोला ठीक है आप वर मांगो। तो राजा ने 4 वर मांगे। पहला वर था, उन्होंने बोला जितनी भूमि मैंने जोती है वह सब पुण्य क्षेत्र, धर्म क्षेत्र होकर मेरे नाम से प्रसिद्ध हो, इसलिए वह धर्म क्षेत्र हो गया। दूसरा उन्होंने बोला
भगवान शिव सभी देवताओं सहित यहाँ वास करें। तो कुरुक्षेत्र में शिव जी और सारे देवी देवता वहीं रहते हैं, इसलिए वो धर्म क्षेत्र है। यहाँ किया हुआ स्नान, उपवास, तप, यज्ञ, शुभ एवं अशुभ जो भी कर्म किया जाए वो अक्षय हो जाए। जो भी काम किया जाएगा वो अक्षय हो जाए। चौथा वर उन्होंने मांगा, जो भी यहाँ मृत्यु को प्राप्त हो वह अपने पाप पुण्य के प्रभाव से रहित होकर स्वर्ग को चला जाए। इसीलिए उस स्थान को चुना गया था कि यहाँ पर जब भी लड़ाई होगी तो जितने भी लोग अपने शरीर त्यागेंगे उस युद्ध में, वो सभी के सभी स्वर्ग को जाएंगे, सभी उच्च लोक को जाएंगे। इसीलिए आप हमें सारे शास्त्र, हमारे डिवोटीज, हमारे सीनियर डिवोटीज, हमारे शिक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु हमारे पास हैं, बार बार हमें समझाते हैं कि वहां पर पांडव थे या कौरव थे, ऐसा नहीं था। जितनों ने भी अपनी शरीर को त्यागा सभी के सभी अच्छे लोक में चले गए, सब के सब स्वर्ग लोक में चले गए। अब मैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के बाद मैं आगे थोड़ा सा बढ़ना चाहता हूं। मैं एक लाइन हर समय बोलता हूं, इंग्लिश में है, अंडरस्टैंडिंग आफ्टर मिसअंडरस्टैंडिंग इज द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग। जब हम किसी ऐसे चीज को सीखते हैं, जब हम उसको पहले नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उसके बारे में जब हम सीखते हैं और सीख गए और अपनी जिंदगी में उतार लिए, उससे अच्छी सीख कोई नहीं। इसको मैं बहुत सिंपल वे में बोलता हूँ। कभी काल हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए हमें बोला गया, चैतन्य प्रभु जी ने हमें बोला कि आनंद विहारी आप ये काम करो, और मैं शायद बोल दूं प्रभु जी ठीक है, और मैं नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने बोला आप 16 माला की जप करना, मैंने बोला हाँ प्रभु जी मैं करूंगा। गुरु महाराज ने बोला हाँ आनंद विहारी आप एक को करना हो, मैंने बोला जी गुरु महाराज मैं जरूर करूंगा। और हकीकत में प्रैक्टिकली हम लोग सोचते हैं कि गुरु महाराज हो या बलदेवनी माता जी हमारे शिक्षा गुरु हो या प्रभु जी हमारे शिक्षा गुरु हैं, वो नहीं देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो देखते हैं। और अगर मैं उनको बोल दूं नहीं मैं तो कर रहा हूं झूठ में, तो जिंदगी में कभी न कभी हम झटके खाएंगे। और जिस दिन हम जिस झटके को खाएंगे, दर्द होगी, उसके बाद जब हम सबक को सीखेंगे तब हम उस गलती को कभी नहीं दोहराएंगे। जो इंसान कभी काल किसी कार्य में फेल हो जाता है, उससे जो सीखता है, उसके बाद वो उस टाइप के गलत काम को कभी नहीं करता। इस बात को आप लोग स्वीकार करेंगे। और मैं हर समय बोलता हूं, फेलियर, अगर हम फेल होते हैं ये कोई गुनाह नहीं है। लोग आजकल बड़ा कष्ट, बड़ा ही कलयुग का समय है, लोग बड़े सुसाइड कर लेते हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, पिछले 3 महीने में 4 सुसाइड हुई है। क्यों? फेल हो गए। अरे फेल होंगे तब ना जिंदगी में सीखे, तब आगे बढ़ेंगे, फिर पास होंगे। तो सुसाइड करके क्या होगा? तुम इस जिंदगी को भी बर्बाद किया, अगले जीवन भी तुमने बर्बाद कर लिया। लेकिन ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो भागवत गीता का पाठ नहीं करते हैं। अब हमने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की तो बात कर ली। अब था धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सवा माम का पांडवा सेवा किम कुर्वता संजय। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं धृतराष्ट्र की। धृतराष्ट्र, हाँ हम सभी को मालूम है, धृतराष्ट्र आंख से अंधे थे, आंख से अंधे थे। लेकिन मैं, और जरूर ये आप लोग भी स्वीकार करेंगे कि धृतराष्ट्र केवल आंख से अंधे नहीं थे, बल्कि अपने मन से भी अंधे थे। तभी वो गलत काम पे गलत किए जा रहे थे। लेकिन हम हंसते हैं कि धृतराष्ट्र अंधे थे और वो गलत किए जा रहे थे। क्या हम लोग अंधे नहीं हैं? मुझे लगता है हम सभी लोग अंधे हैं। इस बात को आप स्वीकार करें या ना करें, लेकिन मैं हाथ जोड़ के ये बात को बोलता हूं, हम सभी लोग यहाँ अंधे हैं। मैं एग्जाम्पल दूंगा कि बहुत सिंपल सा चीज है। हमें मालूम है, हमें सिखाया जाता है कि मनुष्य भी 4 काम करते हैं और पशु भी 4 काम करते हैं। ईटिंग, स्लीपिंग, वेटिंग एंड डिफेंडिंग। खाते हैं, सोते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और अपने आप को बचाव करते हैं। और 4 ही साइकिल हम फॉलो करते हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि।
बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। तो वही जानवर भी वही कर रहा है, मैं भी वही कर रहा हूं, तो मेरे और जानवर में अंतर क्या है? अब हम दिन भर लगे हुए हैं कि हमें एक फ्लैट खरीद लिया, नहीं एक और खरीदना, एक और खरीदना, एक और खरीदना है। हम पागल हो जाते हैं इसके पीछे। ये हमारी अंधापन नहीं है तो क्या है? इस दौड़ में हम भगवान को भूल जाते हैं। इस दौड़ में हम भूल जाते हैं कि मैं यहाँ टेम्पररी हूँ, इस पृथ्वी पे मैं टेम्पररी हूँ, मैं ये एक स्थान मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, मेरा घर तो भगवत धाम है, भगवान के चरण कमलों में मेरा जगह है और मैं उनका दास हूँ, मेरा काम वही है। ये तो मैं रोटी कमाने के लिए मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, किसी और का दास, अपने कंपनी का मालिक का दास बन करके मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में मैं किसका दास हूँ? मैं भगवान का दास हूँ। या मैं भगवान के दासों का दास के दास के दास मैं अगर बन सकता हूँ, उसमें ज्यादा खुशी होगी। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम लगे हुए हैं। अब उससे होता क्या है कि आप सभी को मालूम है, आप सभी लोग बहुत उच्च कोटि के वैष्णव है, डिवोटीज हैं, लेकिन फिर भी मैं इस बात को दोहराता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए एक फ्लैट हो गई, दो फ्लैट हो गई, सपोज तीसरी फ्लैट मैं बना रहा हूं और मैंने शरीर को त्याग दिया, तो क्या होगा? मैं जब अपने अंतिम समय में जब शरीर को त्यागूंगा, तो शायद मैं ये सोचते हुए त्यागूंगा कि यार अगर मैं तीसरी फ्लैट को भी कंप्लीट कर लेता, तीसरी मकान को भी कंप्लीट कर लेता और मैं अपने बेटा को दे देता, तो उसके जीवन बहुत सुख होता। इसी भाव से मैं शरीर को त्यागूंगा। तो भगवान ने क्या कहा है? अंत काले चम आवे स्मरण मुक्ता कलेवरम, ये प्रयाति मुदक्तांति नास्त्र से। अंत काले चम आवे, अंत समय में जिस भाव से शरीर को त्यागोगे, अगला शरीर आपको वही मिलेगा, चांसेस। अब है, मैं जब शरीर को त्यागूंगा, तो मैंने किस भाव से त्यागा? तो मुझे अटैचमेंट था उस घर से, उस बिल्डिंग से, अपने बेटा से। लेकिन जब मैं ऊपर गया और भगवान ने बोला कि ठीक है, इसके कर्म का हिसाब किताब निकालो, और भगवान तो परमात्मा रूप में हमारे अंदर में बैठे हैं, वहां तो हिसाब कोई गलत हो नहीं सकता है। तो उन्होंने तब हो सकता है वो बोलेंगे नहीं, इसके कर्म अच्छे नहीं थे, इसने बहुत चीटिंग किया, बहुत लोग को सताया है, इसने कभी भगवान की सेवा नहीं की, कभी मंदिर नहीं गया, वैष्णव को तंग किया, शास्त्र को गलत बोला, हर समय बोला भगवान नहीं है। और जब ये सारी किताबें जब वहां खुलेगी, तो क्या होगा? तो होगा, इसे मनुष्य रूप भी नहीं मिलेगा। तो मुझे अगर मनुष्य रूप भी नहीं दिया और मैंने शरीर त्यागा है, किस रूप में, किस भाव से? कि मैं उस घर में एक और घर बना सकता हूं। भगवान बोलेंगे ठीक है, यह बहुत भाव में छोड़ा है, इसे अटैचमेंट है, ठीक है, इसके डिजायर को हम फुलफिल करेंगे, इसकी इच्छाओं की हम पूर्ति करेंगे। एक काम करते हैं, इसे हम लोग कुत्ता बना करके उसी बिल्डिंग में डाल देते हैं। अब जिस बिल्डिंग का मैं मालिक होने वाला था, जिस बिल्डिंग का मेरा बेटा मालिक है, मैं उसी बिल्डिंग में पहुंच गया। किस रूप में? कुत्ता के रूप में, एक वॉच डॉग। मैं वहां पर बाक कर रहा हूँ, भौं भौं कर रहा हूँ, और वही बेटा जिसके लिए मैंने घर बनाया, वो बेटा आकर के 4 लात मुझे मारेगा एंड बोलेगा स्टॉप बाकिंग, भौंकना बंद करो। लेकिन उसे ये पता नहीं, शायद ये मेरा पिताजी है जो भौंक रहा है, लेकिन वो मुझे 4 लात भी मारेगा। तो इसलिए वो भाव बहुत जरूरी है। तो ये भाव लेकिन कैसे आएगा? ये बात मैं आप लोग को, मैं किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, प्लीज बुरा न माने। ये बात जब मैं अपने ऑफिस के किसी मतलब या मेरे क्लाइंट्स आते हैं और जब मैं उनसे 10 मिनट की बात करता हूं, तो ये एग्जांपल जनरली मैं उन्हें देता हूं, तो वो हमें बोलते हैं प्रभु जी आप डरा रहे हो क्या? हमें हर समय बोलते हैं अनुरागम सर आप डरा रहे हो क्या? मैं बोला मैं तो नहीं आपको डरा रहा हूँ, मैं तो आपको हकीकत से वाकिफ कर। तो आपको डर लगता है? मैं बोला मुझे नहीं डर लगता, पहले लगता था, अब नहीं लगता। तो मुझे मालूम है जन्म लिया हूं तो मृत्यु आएगी, अगर मैं ऑफिस को ज्वाइन किया हूं तो एक दिन रिटायर करूंगा, ज्वाइनिंग होगी तो रिटायरमेंट होगा, बर्थ हुई तो डेथ होगी। अब मैं बोला मैं इसलिए डरता नहीं हूं ना, क्योंकि सोसाइटी में भी जब म्युनिसिपैलिटी वाले आते हैं और सारे कुत्तों को उठा के ले जाते हैं, तो जो पालतू हैं उनको नहीं लेके जाते हैं। तो बोले हाँ ये तो है। तो बोले इसका कहने का मतलब? मैं बोला जब आएंगे ना ले जाने के लिए सभी को, मुझे नहीं ले जाएंगे, मुझे यमराज नहीं ले जाएंगे, यमदूत नहीं ले जाएंगे। बोले क्यों? मैं बोला मेरे गले में भी पट्टा रहता है, मेरे भगवान का पट्टा है,
तो जिस तरीके से कुत्ते के गले में उसके मालिक का पट्टा है, मेरे गले में भी मेरे भगवान का पट्टा लगा हुआ है। और ये मैं बड़ी कॉन्फिडेंट के साथ बोलता हूं, चैतन्य प्रभु जी की कृपा से, बलदैनी माता जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, और जो भी थोड़ी बहुत शास्त्र में पढ़ता हूं, और आप सभी वैष्णव की कृपा से, कि अगर इस भाव में रहो, थोड़ी भी रहोगे, तो अगर मेरे में क्वालिफिकेशन हो चाहे नहीं हो, लेकिन आप लोग वैष्णव लोग की कृपा से जरूर मेरे गुरु महाराज मेरे लिए कोई रास्ता निकालेंगे और मुझे लेके चले जाएंगे। और मुझे कोई नहीं लेके जा सकता है। और मैं कभी कल ऑफिस में मजाक में भी बोलता हूँ, पता नहीं मेरी आप लोगों को पता है कि नहीं, अंतरंगा माता जी जो हैं वो हमारी मेरी गुरु बहन भी हैं और हकीकत में भी मेरी बहन है। और उसी तरीके से यहाँ पर सत्य धर्मा मुकुंद प्रभु जी जो हैं वो मेरे गुरु भाई भी हैं, लेकिन मेरे भांजा भी हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए मैंने बोला कि कभी काल मैं बोलता हूँ अपने ऑफिस में कि मैं अपने भाई, अपने परिवार को, लोग को, अपने सिस्टर को, अपने ब्रदर्स को, फादर, सबको, बच्चों को बोलूंगा कि मैं जब मरूंगा ये मत बोलना स्वर्गवासी, क्योंकि स्वर्गवासी तुम लिख दिया तो तुम्हारी इच्छा हुई कि हम जाएंगे और वापस आएंगे। मुझे नहीं वापस आना, कृपया करके मत लिखो, हाथ जोड़ता हूँ, मैं वापस नहीं आने वाला हूँ, मुझे कोई इच्छा नहीं है। मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली हूँ। आप बोलोगे इतनी कॉन्फिडेंस आप कैसे रखते हो, आप इतने अच्छी तरीके से भगवान की सेवा करते हो? नहीं, मैं नहीं करता। मैं केवल कॉन्फिडेंस रखता हूं अपने शिक्षा गुरु के दम पे और हमारे गुरु महाराज के दम पे। मुझे मालूम है मेरे में क्वालिटी नहीं है, लेकिन अगर मैं 1% भी गुरु महाराज का कहे बात को अगर मैं मानने की कोशिश करता हूं, तो ये मुझे कॉन्फिडेंट है गुरु महाराज हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, वो लेके चलेंगे। देखिए, मैं गुरु महाराज के बारे में बताता हूँ कि हमारे गुरु महाराज इतने मर्सीफुल हैं, इतने मर्सीफुल हैं। हम सभी लोग यहाँ पर पेरेंट्स हैं, सभी लोग माता पिता हैं। हम लोग अपने बच्चों को कभी काल डांटते भी होंगे, राइट? और हम लोग कभी काल गुस्सा में बोलते हैं, तुम पढ़ोगे नहीं तो तुमको निकाल देंगे, तुम सुधर जाओ नहीं तो निकाल देंगे, तुम नहीं करोगे तुम्हें निकाल देंगे। इमेजिन कीजिए, जिसको हमने पैदा किया उसको हम बोलते हैं तुम नहीं सुधरोगे तो निकाल देंगे। क्या वो अपने मर्जी से आया? नहीं आया, वो हमारी मर्जी और गुरु महाराज के और प्रभु की कृपा से आया। फिर भी हम उसको बोलते हैं निकाल देंगे। और मेरे गुरु महाराज क्या बोलते हैं? हमें जानते भी नहीं है। गुरु महाराज बोलते हैं जितने निकाले हुए हो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सुधार दूंगा। और इसीलिए गुरु महाराज ने मेरे जैसे निम्न कोटि के इंसान के लिए, मैं भक्त भी नहीं बोलता हूँ, अपने आप को वैष्णव भी नहीं बोलता, और उन्होंने अपने चरणों में मुझे जगह दे दी। ये बहुत बड़ी चीज है कि गुरु महाराज के मर्सीफुल होने का। बलदैनी माता जी, चैतन्य प्रभु जी का कृपा है। वो मुझे जानते भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेरी उंगली को पकड़ा, जैसे पेरेंट्स पकड़ते हैं उंगली को, माँ बाप पकड़ते हैं, वो ले करके मुझे इस रास्ते पे पहुंचा दिया। मैं कितने जन्म तक इन लोग का आभार प्रकट नहीं कर सकता, मैं उतार नहीं सकता हूँ उस ऋण को। मैं हकीकत में, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं इमोशंस में, लेकिन ये हकीकत है। और कभी भी कुछ गलत अगर मैं करता हूँ तो कृपया करके मुझे माफ कीजिएगा। प्रभु जी बैठे हुए हैं, मेरे शिक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु हैं, इसलिए मैं बहुत लकी हूँ कि आज मैं लेक्चर दे रहा हूँ, टीचिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे शिक्षा गुरु मेरे सामने में। ये इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है कि गुरु महाराज का वैष्णव की कृपा हुई। हरिहरा प्रभु मुझे कल रात को मैसेज दिए, परसों रात को मैसेज दिए, आज कल सुबह मैसेज, परसों रात को मैसेज दिए, कल सुबह मैसेज दिए, आज सुबह मैसेज दिए कि नहीं करना है। तो मुझे लगा पता नहीं, मैं शायद ठुकराऊंगा नहीं, कोशिश करता हूँ, क्या होगा, गलत ही होगा ना। तो अपने परिवार, अपने भाई लोग, अपने बहन लोग, गुरु भाई, गलती भी हो गई, कान पकड़ के माफी मांग लूंगा, इसी हिम्मत से आगे बढ़ा। अब मैं एक चीज आप लोग को, शायद टाइम हो ही गई है, थोड़ा सा मैं आप लोग को क्लोज कर दूंगा कि अब ये मैंने आपको बोला, और एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं मैं कि हम लोग किस तरीके से हम लोग अंधे हो चुके हैं, किस तरीके से हम अंधे हैं। अब आप देखिए, हम लोग सभी लोग स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई किए, यहाँ पर ज्यादातर लोग सब बिहारी हैं, सब बिहार के रहने वाले हैं, मैं भी बिहार का हूँ, ठीक है, मुझे तो नाम से लोग बिहारी बोलते थे, और गुरु महाराज की कृपा हुई कि उन्होंने नाम भी आनंद बिहारी डाल दिया, ठीक है। तो जब हम लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाते थे, स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट, तो हम लोग ट्रेन में जाते थे और मूंगफली वाला बेचने आता था, हम लोग मूंगफली एक एक लेके खा लेते थे। इमेजिन कीजिए, अगर एक डब्बे में 50 स्टूडेंट भी है,
और उसने अगर 10-10 मूंगफली के दाने भी खा लिए, वो बेचारा लॉस किसको होगा? वो बेचारे गरीब मूंगफली वाले को होगा। और एज ए स्टूडेंट हम उसको पैसे भी नहीं देते थे, बेचारा मांगता था, उसको डांट भी देते थे। ये सभी ने किया है। तो ये हमारी अंधापन नहीं है तो क्या है? तो क्यों हम बोलते हैं धृतराष्ट्र अंधे थे? हम भी तो गलत कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि लड़ाई कराना ही अंधापन है। इतने बुरे कर्म हो रहे हैं समाज में, एक्सीडेंट होते हैं, हम लोग छोड़ के चले जाते हैं आगे, वो अंधापन नहीं है तो क्या है? इतनी माताओं के साथ केसेस होते हैं, दिल्ली तो इसके लिए फेमस है। दिल्ली वाले मुझे मारेंगे, मैं दिल्ली के नजदीक में ही रहता हूँ, लेकिन हम लोग देखते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो धृतराष्ट्र अंधे थे कि मैं अंधा हूं? अपने आप से सवाल है, ये सवाल कीजिए अपने आप से। लोग लड़कियों को चिढ़ाते हैं, हम उसको मना नहीं करने जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम मुझसे भी बदसलूकी करेगा, हमसे भी मिसबिहेव करेगा, लेकिन ये तो गलत है। हम इंडस्ट्री में रहते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कभी काल हमें करते हैं, लेकिन वो गलत है। एक लेवल तक कभी काल वो किया जाता है, लेकिन क्या वो सही है? वो गलत है। तो सिमिलरली ऐसे छोटी छोटी गलती जो हम करते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये प्रूव कर देगी कि हम लोग अंधे हैं। धृतराष्ट्र अंधे थे कि नहीं थे, इसके ऊपर हम कृपया करके दिमाग ना दौड़ाएं। ये सोचे हम अंधे हैं कि नहीं, और ये प्रूव हो जाएगा कि हम अंधे हैं। इसलिए मैं एक स्टेटमेंट देता हूं कि ब्लाइंडनेस इज नॉट ए मेडिकल डिजीज। ब्लाइंडनेस इज नॉट ए मेडिकल डिजीज। अंधापन एक मेडिकल बीमारी नहीं है, ये हमारे मन की सोच की बीमारी है। और धृतराष्ट्र भी हकीकत में वही थे। अंधापन तो दिखाने की बात थी, अंधे तो थे ही, लेकिन एक्चुअली मन से। लेकिन अब समय नहीं है, मैं क्लोज करूंगा। लेकिन ये सारी चीजें, ये सारे बातें कैसे हम लोग अंधापन को दूर से कर सकते हैं। अभी हम मामका पांडव सेवा पर मैं पहुंचा नहीं हूं, अभी मैं केवल धृतराष्ट्र और धर्म क्षेत्र की बात किया मैंने इस श्लोक में। अब इससे हम कैसे निकलेंगे? तो हमारे केवल गुरु महाराज लोग हमें बचा सकते हैं। गुरु महाराज बचा सकते हैं। हम लोग एक प्रार्थना करते हैं बार बार, ओम अज्ञान तिमिरदस्य ज्ञानंजय शलाक्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। है कि नहीं? हम सभी लोग बोलते हैं। इसी में इसका आंसर है कि हम अंधे हैं, हमारे पास रोशनी नहीं है। हम इस कलयुग में पैदा हुए हैं, सारी इग्नोरेंस यहाँ भरी हुई है। मेरे केवल स्पिरिचुअल मास्टर ही हमारे आंखों को खोल सकते हैं, दिव्य ज्योति दे सकते हैं। और तभी जब वो ज्ञान देंगे, आशीर्वाद देंगे, तभी हमारी जिंदगी आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं तो हम लोग जो सुबह सुबह मंगला आरती में संसार दावा ना लीडा लोको, संसार इसमें पूरी आग लगी हुई है, आग लगी हुई है, चारों तरफ कलयुग है, चारों तरफ पाप है, और उस पाप में हम लोग अंधे होके अपने आप को बड़ा कॉलर सब कर रहे हैं कि हम जेंटलमैन हो गए। कितने जेंटलमैन हैं वो तो प्रभु देख रहे हैं कि कितने जेंटल, वो हिसाब तो ऊपर होगी। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कृपया करके भागवत गीता पढ़ें, और पढ़ते ही होंगे, और इसको जरूर सोचें मैं अपनी लाइफ में कैसे उतारूंगा। मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दिया, ट्रेन का एग्जांपल बहुत सिंपल एग्जांपल था। हम लोग बचपन में, गांव के हम रहने वाले हैं, गन्ना जाता है ट्रैक्टर में रख करके, और लोग गन्ना को ट्रेलर से एक एक गन्ना लोग निकाल लेता है, और जब भेजता है मार्केट में तो उसकी वजन कम हो जाती है। वो पैसा कौन देता है? वो बेचारा गरीब ड्राइवर देता है। लेकिन उसको हमने खींच लिया, बिना पैसे दिए हुए छीन लिया। वो पाप था, वो हमारी अंधापन थी। अगर हम अंधे नहीं है तो और कौन है? कोई धृतराष्ट्र अंधे नहीं थे। धृतराष्ट्र अंधे थे कि नहीं थे, वो तो भागवत गीता बता ही रहे हैं, श्रीमद् भागवतम लिखा बता ही रहे कि अंधे थे। लेकिन हम बार बार क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं कि वो अंधे थे कि नहीं? ये सोचा जाए हम क्या है, क्योंकि हमारे जीवन यह सोच के नहीं सुधरेगी कि धृतराष्ट्र क्या थे। हमारी जीवन तभी सुधरेगी कि हम सोचेंगे हम क्या है। सो विद दिस, आप लोग सभी को मैं बहुत 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 फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट अपने दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपके चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम, डबल दंडवत प्रणाम प्लीज स्वीकार करें। और पहले ही मैंने माफी मांग लिया था, अगर कुछ गलती हो गई होगी तो मुझे माफ कीजिएगा। और मैं आज फिर से भी आप लोग से माफी, अगर इस
डिस्कशन के बहकावे में मैंने कभी किसी को कुछ बोल दिया हो, किसी को हर्ट हो गई हो बात, तो कृपया करके मैं दोनों हाथ से दोनों कान को पकड़ के मैं आप लोग से माफी मांगता हूं। और मैं जिस रूम में बैठा हूं वहीं पर मेरे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी बैठे, उनके सामने ही मैं हिम्मत किया कि ये सब प्रीचिंग दूं, और कृपया करके आप लोग मुझे माफ कीजिएगा। और मेरे शिक्षा गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, चैतन्य प्रभु जी बैठे हुए हैं। प्रभु जी प्लीज अगर कुछ गलती हो मुझे माफ कीजिएगा, एंड प्लीज आप लोग प्लीज प्लीज मुझे ब्लेस कीजिए। देखिए, बिकॉज मेरे से निम्न कोटि का वैष्णव कोई नहीं है, इसलिए आप सब सीनियर हो मेरे से। ये उम्र में भले हो सकता है छोटा हो, एक हरिहरा प्रभु छोटे हैं लेकिन हमें आशीर्वाद दे सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। प्रभु जी ने बहुत अच्छा दृष्टांत देकर के हमको प्रैक्टिकली समझाया। ये आनंद बिहारी इनका नाम है और ये राज बिहारी के नजदीक है। हरि बोल। तो अब हम एक बार सब अनम्यूट करके हरि बोल बोल के इनका स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ में जो समझाया है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आते रहिए, ऐसे लेक्चर देते रहिए तो लोगों को एनलाइटन कीजिए। आप लोग, आपका आशीर्वाद रहेगा प्रभु जी तो कोशिश जरूर करूंगा। ये प्रभु जी कोशिश, ये शायद मैं नहीं बोल रहा था, ये मैं नहीं बोल रहा था, ये मैं कोई फॉर्मेलिटी में नहीं बोल रहा हूँ प्रभु जी, ये मैं नहीं बोल रहा था। ये मैं आपको स्क्रीन पे देख करके मुझे लग रहा था वहां से कुछ तो एनर्जी मेरे पे आ रही है, मैं बोले जा रहा था। क्योंकि जिस तरीके से मैं किताब लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ, ये भगवान मुझे लिखवाते हैं, ये आइडिया देते हैं, दिमाग में मैं लिखता हूँ। और आज शायद मैं हकीकत है मैं नहीं बोल रहा था, इट वाज ऑल, मैं आपकी तरफ देखे जा रहा था। लोग जनरली आंख बंद कर लेते हैं, नहीं देखते हैं, लेकिन मैं बोला नहीं, जब मेरे गुरु बैठे हैं सामने मैं उनकी तरफ देखूंगा, और लगा मैं उनका आंखों से आशीर्वाद लेकर मैं बोल रहा था। से मेरा कोई योगदान नहीं प्रभु, ऑल ड्यू टू योर ब्लेसिंग्स। चलिए, भागवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, सभी हरि हरि करो वैश्य कृपा सिंधु नमो नमः। प्रभु जी आप